हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और मेहनत कर रहे हैं, अपने पूरे बिजी शेड्यूल को यूटिलाइज कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं इंडिया करंट अफेयर्स की। मोटिवेशन कोट: मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कितनी अच्छी लाइन है। जो डरता है उसे कुछ नहीं मिलता, और जो लड़ने से डरता नहीं है वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहता है वो हासिल कर सकता है। लड़ने से मतलब यहाँ पर मेहनत करना है। मेहनत करने से आप जो चाहते हैं उसे सफलतापूर्वक ले सकते हैं। और मुश्किलों से भाग जाना, डर के भाग जाना कोई आसान नहीं होता। हम अपने आप को बहाना देते रहते हैं कि हम कल से पढ़ाई करेंगे, आज ये होगा, कल से पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो हमारा कल कभी नहीं आता। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम कल को ही आज बनाएं, कल करे सो आज कर, कि हम जो काम कल पे जो काम छोड़ रहे हैं वो काम आज से ही स्टार्ट करें। तो चलिए आज बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए की है। इस पर सिग्नेचर भारत मंडपम दिल्ली में किया गया। एआई इम्पैक्ट समिट भी दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ? बांग्लादेश। देखिए दोस्तों, मैं प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे अलग अलग 3 या 4 क्वेश्चन लेके आती हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। और ये जो हाल ही के क्वेश्चन जो जनवरी, दिसंबर, फरवरी, इनके ही करंट अफेयर्स हैं, जिससे डेली इसलिए रिवीजन करवाती हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। हर एक चीज़ 2 बार 3 बार देखने से अच्छे से याद हो सके, जिससे कि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। हाल ही में इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किससे सम्मानित किया गया है? नोवाक जोकोविक। हाल ही में मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनआईपीएल ने क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट के लिए किस देश के पेनेट के साथ एग्रीमेंट किया है? मलेशिया के साथ। एनआईपीएल की फुल फॉर्म एनआईपीएल की फुल फॉर्म एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। गूगल पे के साथ इसमें लोग गूगल पे, फ़ोनपे, फ़ोनपे का यूज भी कर सकते हैं। क्यूआर की फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स। यूपीआई सर्विस कहाँ कहाँ, भारत के अलावा कहाँ कहाँ पर अपनाई गई हैं? यूएई में, भूटान में, मॉरिशस में, सिंगापुर में, फ्रांस में, साइप्रस में, कतर में आदि कुछ देशों में अपनाई गई हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट और बैडमिंटन संघ का हेडक्वार्टर भी मलेशिया में है। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों के रिवीजन की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? आर्टिकल 21 के तहत। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? बुल्गारिया। हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन।
हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? झारखंड में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के वैली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी लिपि शिलालेख खोजे गए हैं? इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा। इसका आंसर है मिस्र या इजिप्ट, जिसे कि नील नदी का वरदान भी कहते हैं। मिस्र की राजधानी कैरो और इंडिया प्लस मिस्र के बीच साइक्लोन युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। चलिए बात करते हैं आगे। भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषा हैं। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? G7 समिट फ्रांस की मेजबानी आयोजित होगा। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा? गुवाहाटी हावड़ा से। असम। हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है? पेरू में बिना डंक वाली मधुमक्खी, इसको पहली कीड़े की प्रजाति जिसे कानूनी अधिकार दिया गया है। हाल ही में भारत के वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? चावल उत्पादन में भारत का स्थान पहला हो गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे 182 अरब मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? असम। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों के रिवीजन की। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता किया है? इजराइल ने। हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। हाल ही में भारत के पहले सरकारी AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोस्मोस्काईमेट का परीक्षण किया है? इटली में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ दोस्तों, आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, तो आप प्लीज़ क्लास को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, टॉक्स पर करके देखिए, लेकिन प्लीज़ देखना ज़रूर, जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो सके। मैं आपकी यही कामना करती हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष किससे नियुक्त किए गए हैं? प्रसन्ना कुमार को। गिफ्ट सिटी गुजरात में है। गिफ्ट सिटी का चेयरमैन उदय कोटक है, जो कि मैं कल ये क्वेश्चन भी लेके आई थी। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के रिवीजन की। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये क्वेश्चन तो यहीं पर बनता है कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह ने कहाँ एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया है? अंडमान निकोबार में। हाल ही में USA ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। जब तक पढ़ाती रहूँगी तब मैं ये आपको क्वेश्चन ऐसे तब तक रिवाइज करवाती रहूँगी जब तक कि आपको आपके जहन में ना घुस जाए। हाल ही में DRDO की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? पोर्टेबल जल शुद्धिकरण से। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई है? मुंबई में। भुगतान नियामक बोर्ड का संबंध RBI से है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। केरल के CM पिनरई विजयन। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का मतलब है कि अपने स्टार्टअप में वृद्धि करना, इकोनॉमी में अच्छी प्रोग्रेस करना, इको सेंसिटिव जोन
जैव विविधता इससे संबंधित है। वृद्ध लोगों के लिए बजट सबसे पहले केरल ने तैयार किया है। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट डेक्स का संबंध किससे है? एक्सपोसेट से। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में ISO या IEC 4201 सर्टिफिकेशन पर पाने वाली पहली पेमेंट कंपनी कौन सी है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। हाल ही में चर्चा में रही भैरव बटालियन का संबंध किससे है? जयपुर से। भैरव बटालियन का गठन 26 जनवरी को राजस्थान में जयपुर में किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया? पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किस पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन मिला है? इलेक्टोरल ट्रस्ट से मतलब है कि जो पार्टी को चंदा कितना मिला है। तो सबसे ज़्यादा डोनेशन मिला है भारतीय जनता पार्टी को 82.5%, बहुत ज़्यादा मिला है। और सेकंड है कांग्रेस, जिसको मिला है 7.8%। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नवीन नितिन जी को बनाया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ रिवीजन। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश बना है? कतर। विश्व पुस्तक मेले 2026 का आयोजन में गेस्ट ऑफ ऑनर कतर को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मतलब क्या है? आप इससे क्या समझते हैं? आधार कार्ड। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड होता है। ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? उदय शुभंकर। हाल ही में दिवंगत माधव गाडगिल कौन थे? माधव गाडगिल पर्यावरण से संबंधित थे। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के लिए कितना बजट मंजूर किया है? 1 लाख करोड़ रुपए। UCF का संबंध MOHUA से आवास एंड शहरी मामलात मंत्रालय से है। अर्बन चैलेंज फंड का मतलब का उद्देश्य है शहरों की समस्या को हल करना, जैसे कि पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, जैव विविधता में सुधार, पेड़ पौधे लगाना। चलिए बात करते हैं कुछ रिवीजन की। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड EV फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया है? लखनऊ में। हाल ही में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? बाला सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? राजस्थान के। हाल ही में मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला कहाँ आयोजित हुई है? आंध्र प्रदेश। मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वनस्पति के लिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चनों के अलावा और अधिक क्वेश्चन लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं आपके लिए कितने क्वेश्चन तैयार करूँ। आपको तो पता ही है कि ऐसे क्वेश्चन बनाने में बहुत वक्त लगता है और फिर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स और बनाती हूँ जिससे कि आपको अच्छा फ़ायदा मिल सके। बताइए आपको मेरी हैंड राइटिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ दोस्तों साथ दीजिए ताकि मैं आपको और अच्छी लगन मेहनत से नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। और करंट अफेयर आजकल हर एग्ज़ाम में आ रहा है, हर एग्ज़ाम में बहुत आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि
हमने देखे भी नहीं हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे क्वेश्चन आए जो मेरे पढ़ाई में से ही आए। मैं ये नोट्स इसीलिए बनाती हूँ ताकि मैं आपको वीक के एंड में रिवीजन भी करा सकूँ। मैं आपको रिवीजन कराऊँगी, तो प्लीज़ साथ दीजिए। क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपनी मेहनत में कभी भी कमी मत आने दीजिए। एक दिन ऐसा होता है कि पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा दिन मन नहीं करता तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं, स्वयं ही ढूंढ लेते हैं कि आज ये काम हो गया, आज नहीं पढ़ूंगी, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। ऐसे करते हैं तो वो कभी हमारा कल आता ही नहीं है। इसलिए हमें कोई भी काम कल पर छोड़ना नहीं है। आज के आज उस काम को कंप्लीट करना है। तो आप ये क्लास आज ही देखिए, इसे कल पर मत टालिए और अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अच्छी मेहनत करोगे अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। अच्छी मेहनत करने से आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और अपने माता पिता का सर्व भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा। स्वयं की ज़िंदगी गरीबी में कटना अच्छी बात है, लेकिन अपने पिता की ज़िंदगी गरीबी में कटना वो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। इसलिए अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे से मेहनत करना, आगे बढ़ना और अपना गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पक्का लेना। थैंक यू सो मच। और बताइए, कमेंट कीजिए कि आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने हैं या नहीं। अगर आप साथ देते हैं तो मैं इससे अधिक भी क्वेश्चन लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।